नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की खबर जनपद मऊ से। आपको बता दें कि जनपद मऊ में इस समय कसारा में हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि यूपी में यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसी क्रम में एक विद्यालय में आ चुका हूं, जिस विद्यालय का नाम है महावीर इंटर कॉलेज। उस विद्यालय में हम बच्चों से मिलते हैं कि आखिरकार परीक्षाओं का तारीखों का ऐलान हो चुका है। आप लोग परीक्षा को देखते हुए किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, आइए हम सीधे बात करने का प्रयास हम करते हैं उन बच्चों से जिन बच्चों को यूपी बोर्ड की परीक्षा देना है। मैं अनुराग सिंह, यूपी की खबर जनपद मऊ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया यादव। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th। अच्छा, यूपी बोर्ड का परीक्षा होने वाला है, कैसे तैयारी आप लोग कर रहे हैं, कुछ बताएंगे हमें? मतलब सर, पूरा सिलेबस टीचर्स ने कंप्लीट कर दिया है। अब वो हमारे ऊपर है कि हमें कैसे तैयारी करनी है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। तैयारी बहुत अच्छी है। परीक्षा को देखते हुए कैसे आप तैयारी, कैसे समय दे रहे हो? जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं, घर पे जाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत काम करके उसके बाद पढ़ाई के लिए इस समय ज़्यादा से ज़्यादा हम समय निकाल रहे हैं। जैसे देखा जाता है कि परीक्षाओं में लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उससे बच्चे घबरा जाते हैं, उसकी क्या तैयारी आप लोगों ने किया है? कैसे टीचर आप लोग बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम कैसे करेंगे? हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें लॉन्ग क्वेश्चन से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन हम याद अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके बारे में जो भी है उसे हम पढ़ सकते हैं, उसे समझ सकते हैं। क्योंकि याद करने से ज़्यादा हम समझने की अगर कोशिश करेंगे तो अगर हमारे समझ के हम अगर अपने दिमाग में रखे हैं तो उसे हम कैसे भी कंप्लीट कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रखर वर्मा है। किस क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 12th में। यूपी बोर्ड का परीक्षा होने वाला, कैसे तैयारी आप लोग कर रहे हैं? तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इस टीचर ने सारे सब सिलेबस कंप्लीट कर दिए हैं और टीचर ने पूरी सहायता की है पढ़ाने में हमें, और हमारी तैयारी भरपूर अच्छे से चल रही है। परीक्षा का तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो आप परीक्षा को देखते हुए कैसे तैयारी कर रहे हैं? तैयारी है कि सुबह में हम 2 घंटे और शाम को 2 घंटे, और स्कूल में जो प्रॉपरली पढ़ाया जाता है हम उस पर फोकस करते हैं। जैसे परीक्षाओं में साइंस हुआ, साइंस में कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते, घुमा के प्रश्न आ जाते हैं, बच्चे उलझ जाते हैं, तो उसके लिए टीचरों ने क्या बताया, कुछ बताया कि नहीं? टीचर ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितने अच्छे से समझें। हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम तैयारी के साथ पूरे हैं, अच्छे से तैयार हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू यादव। किस क्लास में पढ़ती हैं? 12। परीक्षा होने वाला है, कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? सर, प्रॉपरली मतलब स्कूल में तो सब कंप्लीट करा दिया गया है, और वो डिपेंड हम लोगों पे करता है कि हम लोग कैसे उसके बारे में या फिर अध्ययन कर रहे हैं या फिर कैसे उसको समझ रहे हैं। मतलब हम लोगों को उसके बारे में समझ के या फिर पूरी तरह प्रॉपरली समझ के और क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, पेपर को ध्यान में रखते हुए हम लोग पूरी पढ़ाई कर रहे हैं। विषयों में सबसे जो कठिन विषय है उस पर कैसे आप तैयारी करें परीक्षा को लेकर? अब सर, पढ़ाई में मतलब हम लोग को पूरी तरह मतलब प्रॉपरली समझ के लिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहिए, या फिर घबराना नहीं चाहिए। और घबराने से सर ये होता है कि जो भी कुछ याद रहता है वो सब हम लोग भूल जाते हैं, और मतलब भूल जाते हैं, और फिर पेपर के टाइम हम सब कुछ भी याद नहीं रहता है। इसलिए पेपर के टाइम हम लोग कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और कुछ मतलब माइंड के हिसाब से करना चाहिए, या फिर घबराना नहीं चाहिए। रामकरण यादव, ग्राम पोस्ट कसारा का निवासी हूँ। मैं महावीर इंटर कॉलेज में हिंदी विषय से जो है मैं बीएड भी हूँ, और मैं हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। मुख्य रूप से मेरी स्पेशली विषय हिंदी है। सर, देखा जा रहा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है, क्या सर तैयारी चल रही है स्कूलों में? दरअसल जो परीक्षा की जो तैयारियाँ, चूँकि इसके पहले बच्चे जो है भ्रमित थे कि जो 2021 में परीक्षा हुई नहीं हो पाई, और फिर इस वर्ष भी जो तमाम संक्रमण आए, लेकिन सरकार के अथक प्रयास से उस पर काबू पाया गया। और सरकार ने जो कार्यक्रम, चूँकि ये लगता था कि 24 अप्रैल के लगभग से परीक्षा शुरू होगी, लेकिन सरकार ने तत्परता दिखाते हुए 24 मार्च जो पहले कार्यक्रम घोषित था उसी पर फिर परीक्षा को जो है निश्चित कर दिया। इससे बच्चों में थोड़ा सा घबराहट हुई, लेकिन हम लोग पूरे मेहनत और परिश्रम के साथ बच्चों को जो है अच्छी तरह से परीक्षा की गतिविधियों के बारे में,
किस तरह से किस क्वेश्चन को उनको टिप्स करने हैं, हम सारी जो है बातें उनको बताया है और बच्चे हमारे अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। परीक्षा पर किसी भी प्रकार का जो है बच्चों पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। बच्चे पूरी तरह से तैयारी में लगे हुए हैं और उनको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। हम लोग पूरे प्रयास के साथ और उनको हर बिंदुओं पर स्पष्टली जो है बताए हैं कि जो भी प्रश्न हैं हर प्रश्न को तुम्हें करने हैं। सभी प्रश्न करोगे तो वो कॉपी का मूल्यांकन पूर्णांक में होगा, संपूर्ण पूर्णांक में होगा। और अगर प्रश्न छूटते हैं तो आप होंगी, आपके मार्क्स कम आएंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उनको हम लोग सावधान कर रहे हैं कि जो भी प्रश्न आते हैं पहले उनको पढ़ो और पढ़ करके जो प्रश्न आसान है उसको कर लो, जो कठिन है उसको भी समझ करके करो, ताकि तुम्हारा मार्क्स अच्छा आए और तुम्हें किसी तरह का जो है दिक्कत ना हो और अच्छा से अच्छे अंक जो है तुम अपनी परीक्षाओं में ला सको। सर, जैसे देखा जाता है कि परीक्षाओं में साइंस, मैथ हुआ, इस तरह के सब्जेक्टों में कभी क्वेश्चन घुमा के दे देता, बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो कुछ शिक्षकों को बताया जा रहा है कि बच्चों के बीच में इस तरह बताया जाए, ऐसे प्रश्न आता है तो कैसे हम हल करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए। उसमें क्या है कि अगर जो प्रश्न कठिन आ रहे हैं तो हम लोगों ने बच्चों को बताया है कि अगर प्रश्न कठिन है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले उसको इत्मीनान से पढ़ो और जब उसको आप इत्मीनान से पढ़ोगे, उसको एक बार दो बार पढ़ करके, तो निश्चित उसमें से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। सारे प्रश्न जो है किताब से ही रहते हैं। थोड़ा ये रहता है कि आप किसी प्रश्न को याद कर लिए हैं और किसी प्रश्न को याद नहीं कर पाए हैं। तो जो प्रश्न आपने याद नहीं किया वो आपके लिए कठिन है, जो याद किया वो आपके लिए सरल है। तो जो प्रश्न कठिन है उससे भी घबराओ नहीं, उसको दो एक बार पढ़ो और निश्चित रूप है कि पढ़ने से जो है उसमें से उसका आंसर निकलेगा और कुछ न कुछ आप 2-4 लाइन 6 लाइन जैसा भी क्वेश्चन है उस हिसाब से उसको जो है तुम लिखने की कोशिश करो। प्रश्न कठिन से कठिन भी हो तो उसको आपको छोड़ना नहीं है, उसे निश्चित रूप से जो है करना है। जब प्रश्न आप सभी करेंगे तभी आपका जो है मार्क्स अच्छा होगा और वह जो मूल्यांकन होगा कापियों का वो पूर्ण नंबर में होगा।